नमस्कार। मैं प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब 12वीं कक्षा में पूछे जाने वाले वाक्य शुद्धिकरण के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य शुद्धिकरण यह व्याकरण के अंतर्गत आता है। भाषा और व्याकरण के बीच गहरा संबंध है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। व्याकरण में भाषा को नियमित और व्यवस्थित बनाने के लिए नियम होते हैं, जिनकी सहायता से हम भाषा का शुद्ध एवं प्रभावशाली प्रयोग करना सीख पाते हैं। व्याकरण के नियमों से इन वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता चलता है तथा व्याकरण के नियम भाषा को शुद्ध और परिमार्जित बना देते हैं। इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। वाक्य शुद्धिकरण वाक्य की अशुद्धियां व्याकरण के नियमों की जानकारी न होने से होती है। 12वीं की परीक्षा में वाक्य शुद्ध करने के लिए कुल 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होता है। अतएव लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान पर होने चाहिए। साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध वाक्य बोलने और लिखने के लिए वाक्य में पदक्रम और अन्विति का विशेष महत्व है। सबसे पहले समझते हैं ये पदक्रम क्या है। पदक्रम का अर्थ यह है कि वाक्य के मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में प्रत्येक पद को यथोचित स्थान पर रखना चाहिए। मतलब ये कि सही स्थान पर रखना चाहिए। यदि वे आगे पीछे होंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा। यदि रावण वहां पर पहले दिया जाएगा तो पढ़ा जाएगा रावण ने राम को मारा। तो इस तरह से वहां पर पदक्रम को बदल करके वाक्य दिया जाता है शुद्ध करने के लिए। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पदक्रम को हमें सही क्रम में लगाना है। दूसरा शब्द यहाँ पे है अन्विति। अन्विति का अर्थ वाक्य में कर्ता के साथ उसके लिंग, वचन, कारक के अनुसार क्रिया का प्रयोग अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग तथा विशेष व विशेषण का उचित प्रयोग आदि से है। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां लिंग, वचन, कारक और वर्तनी के आधार पर हो सकती है। इन्हीं को आधार बनाकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देते हैं। देखिए पहला वाक्य, पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। यहां पर देखिए नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। तो पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। उत्साह की जगह पे साहस शब्द का प्रयोग होगा। और कौन करेगा यहाँ पे प्रश्नवाचक जो है शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ध्यान दीजिए, पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। यहाँ पर उत्साह की जगह पे साहस शब्द आएगा और जहाँ पे पूर्ण विराम है वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। दूसरा वाक्य, कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। यहां पर जो है कि प्रॉपर साउंड नहीं हो रहा है, सही तरह से जच नहीं रहा है। ऋण की जगह पे क्या होगा,
का आधार। तो कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। तीसरा वाक्य, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक नहीं बल्कि तलवार की धार पर चलना है। अगला वाक्य, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। यहां पर देखिए, जनसंख्या सही नहीं है, उचित नहीं है, शब्द में खामी है। यहां पर क्या होगा, नगर की सारी जनता भूखी है। मुझे सफल होने की निराशा है। यहां पे होगा, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। सज्जन लोगों के उपदेश अच्छे होते हैं। सज्जनों के उपदेश अच्छे होते हैं। जब बहुवचन में लिखा जा रहा है तो वहां पर जो है देखिए लोगों के हट जाएगा, सज्जनों संज्ञा को ही बहुवचन बना दिया जाएगा। दुर्जन लोगों से बचकर रहना चाहिए, दुर्जनों से बचकर रहना चाहिए। इस तरह से हमें संज्ञा संबंधी अशुद्धियां जो हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना है। इसे हम जो है सोच विचार करके या थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं तो निश्चित ही जो है परीक्षा में हम शुद्ध वाक्य को शुद्ध करने में सफल होंगे। लिंग संबंधी अशुद्धियां, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। देखिए यहां पर बदलना शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि होगा क्या, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। मुझे मजा आती है, नहीं, मुझे मजा आता है। देश की सम्मान की रक्षा करो, देश के सम्मान की रक्षा करो। दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई, नहीं, सब पकड़े गए। दीपाली ने भाषण दी, नहीं, दीपाली ने भाषण दिया। तुम्हारा पुस्तक कहाँ है, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। यहां पर पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए वहां पर तुम्हारा का तुम्हारी हो जाएगा। अतः यहाँ पर जो है लिंग के आधार पर जो अशुद्धियां होती हैं कि क्रिया में कैसे स्वरूप या जो है कहीं संबंध वाचक शब्द है तो उसमें किस तरह का बदलाव होगा, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के आधार पे का, की या क्रिया का स्वरूप बदलता है, उसे ध्यान में रखना है। वचन संबंधी अशुद्धियां, उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। अब अनेक प्रकार की विद्या सीखी, क्या हो जाएगा यहां पे, उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है। एकाध का अर्थ हुआ एकाक, मतलब एक, कोई कोई बात। वे विविध विषय से परिचित हैं यहाँ पे आया, प्लूरल है, बहुवचन है, तो वे विविध विषयों से परिचित हैं। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए एक भी, एक का प्रयोग किया गया तो क्या होगा, पुस्तकें की जगह पे पुस्तक। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। मेरा 50 रुपया लौटा दो, होगा मेरे 50 रुपए लौटा दो। ये वचन के आधार पर अशुद्धियां जो आपके सामने दिखलाई गई हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, जबकि संस्कृत में एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है। जैसे अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल, तो उसी तरह से एक वचन और बहुवचन। तो इस वचन को जो है हमें ध्यान में रख करके अशुद्धियां निकालनी है और उसे शुद्ध करना है। कारक संबंधी अशुद्धियां, हमने यह काम करना है, हमें यह काम करना है। मैंने राम को पूछा है,
मैंने राम को पूछा है, नहीं, मैंने राम से पूछा है। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता में असंतोष फैल गया। मेरे नए पते से चिट्ठियां भेजना, मेरे नए पते पर चिट्ठियां भेजना। राम से रावण मारा गया, राम द्वारा रावण मारा गया। मेरी आशा है कि संगीता प्रथम आएगी, मुझे आशा है कि संगीता प्रथम आएगी। हमने गृह कार्य करना है, हमें गृह कार्य करना है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। मेरे को यह बात पसंद नहीं, सुनने में ही अटपटा लगता है, प्रॉपर साउंड नहीं हो रहा है। जहां पर अशुद्धियां होती हैं वहां पता चल जाता है, लेकिन थोड़ा ज्ञान होगा तो और सटीक या सही तरीके से वाक्य को शुद्ध कर पाएंगे। मेरे को यह बात पसंद नहीं, मुझे यह बात पसंद नहीं। आप आपका काम करो, आप अपना काम करो। वह सब भले लोग हैं, वे भले लोग हैं। आंख में कौन पड़ गया, आंख में कौन नहीं, आंख में क्या पड़ गया। मैं उनको पिताजी से जाकर मिला, उन्हों के गलत है ये, यहां पर आएगा मैं उनके पिताजी से जाकर मिला। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। उसे भारी प्यास लगी है, नहीं, भारी प्यास नहीं हो सकता है, उसे बहुत प्यास लगी है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। यह एक गहरी समस्या है, गहरी समस्या नहीं हो सकती है, यह एक गंभीर समस्या है। राजेश राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, अग्रिम एडवांस नहीं हो सकता है। राजेश आगामी बुधवार को आएगा। मोहन दिनों दिन मेहनत करता है, मोहन दिन रात मेहनत करता है। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। वह नीले रंग का कुर्ता डालकर गया है, वह नीले रंग का कुर्ता पहन कर गया है। अपना हस्ताक्षर लगा दो, अपना हस्ताक्षर कर दो। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। हमें यह सावधानी लेनी होगी, हमें यह सावधानी बरतनी होगी। वहां घना अंधेरा घिरा था, वहां घना अंधेरा छाया था। आप जब भी आओ मुझसे अवश्य मिलो, आप जब भी आए मुझसे अवश्य मिलें। देखिए यहां पर अंतिम वाले वाक्य में, यहां जब आपका प्रयोग हुआ है तो सम्मानजनक, सम्मान सूचक वाक्य है, इसलिए आओ के बदले में आए और मिलो के बदले में मिलें। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। प्राचार्य महोदय ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। अब एक फूल की माला हो नहीं सकती है, अर्थात क्या होगा, प्राचार्य महोदय ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। भीड़ में 4 मुंबई के व्यक्ति भी थे, भीड़ में मुंबई के 4 व्यक्ति थे। अगर इसको देखे जाए तो 4 मुंबई के, तो 4 मुंबई कहां से लाओगे, तो मतलब वहां पर जो है जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि नहीं कहां पर वाक्य में अशुद्धि है, कहां गड़बड़ी है। कई कनिष्ठ महाविद्यालय के शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, कई कनिष्ठ महाविद्यालय के कई शिक्षकों ने, कनिष्ठ महाविद्यालय के कई शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। यहां पर कई को पहले दिया गया है, उसे शिक्षक के पहले प्रयोग में लाना है। आप क्या बैठकर बस में आए हैं, देखिए पदक्रम के आधार पर गड़बड़ी है। क्या आप बस में बैठकर आए हैं? मुंबई विश्वविद्यालय का मोहन छात्र है, नहीं,
मोहन मुंबई विश्वविद्यालय का छात्र है। बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को काट के कैसे फल खिलाया जा सकता है, सोचिए जरा। नहीं, बच्चे को काट कर फल नहीं खिलाना है। क्या होगा यहाँ पे? फल काट कर बच्चे को खिलाओ। मुझे गर्म गाय का दूध अच्छा लगता है। गर्म गाय कैसे हो सकती है? मुझे गाय का गर्म दूध अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि पता होगा कि किस आधार पे कौन कौन सी तरह की गलतियां होती हैं, कहाँ पर, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, वचन के आधार पे हो, कारक के आधार पे हो, संज्ञा के आधार पे हो, सर्वनाम के आधार पे हो, क्रिया के आधार पे हो, या पदक्रम के आधार पे हो, तो जब पता होगा तभी हम जो है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अब देखिए, द्विरिक्ति और पुनरुक्ति ये दो बार आ जाती हैं, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। सुनने में ऐसा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, नहीं ये सही होगा। जैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते शर्त है कि तुम मेरा कहा मानो। अब देखिए यहाँ पर बशर्ते और शर्त दोनों का प्रयोग किया गया है, जबकि दोनों में से कोई भी एक का ही प्रयोग होना चाहिए। क्या होगा फिर? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो, या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं शर्त है कि तुम मेरा कहा मानो। दूसरा, साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है। अब देखिए, लेखिका खुद जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके पहले महिला का जो है प्रयोग करना उचित नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए? साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखकों की संख्या कम है, या साहित्य के क्षेत्र में लेखिकाओं की संख्या कम है। तीसरा, नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। नौजवानों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए या युवकों को? क्योंकि नौजवान और युवकों का एक ही अर्थ होता है। प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रातः काल का भी प्रयोग हुआ है और समय, या प्रातः काल टहलना चाहिए या प्रातः समय टहलना चाहिए। वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े। एक दूसरे से भी और परस्पर दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो वे परस्पर उलझ पड़े या वे एक दूसरे से उलझ पड़े। मुंबई में देखने योग्य कई दर्शनीय स्थल है। देखिए, देखने योग्य और दर्शनीय का समान अर्थ होता है, समानार्थी है, एक ही अर्थ होता है, इसलिए दो बार उनका प्रयोग हुआ है तो एक बार प्रयोग होना चाहिए। मुंबई में देखने योग्य कई स्थल हैं या मुंबई में कई दर्शनीय स्थल हैं। शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। यहाँ पे शस्त्र नहीं होगा, बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, क्योंकि अपने से जो दूर चलता है या फेंक करके चलाया जाता है वो अस्त्र होता है। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, जो हाथ में पकड़ करके जो है चलाया जाता है, चाहे लाठी हो चाहे तलवार हो, तो वो शस्त्र होता है, इसलिए लाठी बड़ा उपयोगी शस्त्र है। वह नित्य गाने की कसरत करता है। कसरत नहीं, अभ्यास या रियाज। तो वह नित्य गाने का अभ्यास या रियाज करता है। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। शाम होते ही पक्षी अपने अपने नीर में लौट आते हैं। शाम होते ही पक्षी अपने अपने नीड़ में लौट आते हैं। यहाँ पर जो नीर शब्द दिया है उसका अर्थ पानी होता है, और प्रयोग में आना चाहिए घोंसला, जो कि नीड़ है। यह पद्यांश कनुप्रिया से लिया जाता है, जबकि होना चाहिए यह पद्यांश कनुप्रिया से लिया गया है। यहाँ पर जो है अभी आगे पाठ्य पुस्तक में जो स्वाध्याय के अंतर्गत वाक्य दिए गए हैं शुद्ध करने के लिए, उसे शुद्ध करके लिखा गया है। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आए है पर बिंदी नहीं है और नहीं गलत लिखा गया है, इसलिए उत्तर होगा अतिथि आए, आए हैं डॉट, घर में सामान नहीं, नहीं पर भी डॉट, घर में सामान नहीं है।
परंतु अज्ञान भी अपराध है। परंतु अज्ञान भी अपराध है। अज्ञान का स्पेलिंग देखिए, गलत लिखा गया है, उसे सही करके वर्तनी के आधार पर यहाँ पे गलती हुई है, उसे दुरुस्त किया जाएगा, सही किया जाएगा, तो हो जाएगा परंतु अज्ञान भी अपराध है। उसके सत्य का पराजय हो जाता है, उसके सत्य की पराजय हो जाती है। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। देखिए यहां पर ताकत गलत लिखा हुआ है, बनकर गलत लिखा हुआ है और में भी गलत है। तो प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में पर डॉट आएगा, सहभागी बने। दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। दिलीप अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। शेष यहाँ पे पदक्रम के आधार पर त्रुटि है, उसे शुद्ध करना है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। उसमें फूल बिछा दें। फूल को देखिए, एक बार अगर जो लोग ध्यान दे करके जो पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा। जब भी वाक्य दिया जाएगा तो उसमें उस तरह की त्रुटियां या उस तरह की अशुद्धियां हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक में जो गद्य वाले पाठ हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो भी वाक्य दिए जाएंगे व्याकरण के अंतर्गत वो सभी पाठ में से ही होंगे। यदि आप उन वाक्यों से परिचित होंगे तो निश्चित ही आपके लिए आसानी होगी और अशुद्धियों को आप जो है आसानी से पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं और फिर उसे शुद्ध करके लिख सकते हैं। यह निर्भर करता है कि हम पाठ कितनी सावधानीपूर्वक, कितनी सतर्कता से पढ़ते हैं। हर एक वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं और ध्यान देते हैं तो निश्चित ही वाक्य शोधन का साथ जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको सुधार करके हम शुद्ध करके लिख सकते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, अब छात्रों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी जहाँ पर वर्तनी के आधार पर दिया जाएगा। वर्तनी के आधार पर मतलब स्पेलिंग के आधार पर, तो वहाँ पर छात्रों को थोड़ा जो है अपनी वर्तनी सुधारनी होगी, शब्दों का ज्ञान बढ़ाना होगा। बेशक इस बार जो शब्द संपदा है और व्याकरण है इसका जो है सही तरीके से अध्ययन किया जाए, अभ्यास किया जाए और पाठ का नियमित रूप से जो है अध्ययन किया जाए तो आप जो है इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हो। इस वीडियो को देखिए, अगर फिर भी कहीं पर कुछ आपको संदेह है, कुछ शंका है, कोई कठिनाई है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी शंका का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।